हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। चलिए, लास्ट टाइम अपन ने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था स्नेल्स लॉ के ऊपर, और उसके बाद अपन एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर चुके रिसेंटली किसके ऊपर, स्नेल्स लॉ का एक एप्लीकेशन जिसको अपन बोले थे अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर। उसी में एक अगली वैरायटी अपन लेके चलते हैं बेटा, जिसको अपन बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन पार्ट। वो क्या है अपना, शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। ये अपन बोर्ड के लेवल पे तो इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आते जनरली आजकल, बट ये कंपटीशन एग्जाम जैसे आपके नीट के लिए, जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके साथ कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, जैसे कि मिरर के साथ बना देते हैं, लेंसेज के साथ बना देते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ी वैराइटीज़ का बन जाता है। इनफैक्ट अपन वे ऑप्टिक्स में आएंगे तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ डाल दिया जाता है इसको। तो बहुत सारे अपने पास इसके रिलेशंस बनते हैं। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन है, 10-15 मिनट का वीडियो है, उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब मतलब नाम से समझ में आ रहा है शिफ्ट क्या होता है, कि शिफ्ट किसको बोलते हैं एक्चुअली, कि सर पहले यहाँ रखा था, बाद में यहाँ हो गया, तो क्या वो अपने जगह से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। बस वही सेम कंडीशन है। क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं किसी स्लैब के सामने, तो उस स्लैब से क्या करता है, वो शिफ्ट होकर के उसका इमेज हो कहीं और बन जाता है। तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस बनता है उसी को बोलते हैं कि शिफ्ट है। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, उसी बेसिक टॉपिक पे उठाते हैं। जैसे ग्लास स्लैब तो आपको सबको पता होगा। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब आपको आइडिया होगा कि सर ये है मेरा एक ग्लास स्लैब। चलिए ग्लास स्लैब के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लास स्लैब है, इसका मैंने बोला मान लीजिए सर इसका जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, टी है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमारे पहले लेक्चर में इसके बारे में अच्छे से चर्चा हुई थी। चलिए ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं थोड़ा इसको बाउंड्री बनाने के लिए अपन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये एक थिकनेस टी है। यहाँ से क्या करते हैं, मान लीजिए सर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि फिलहाल यहाँ रखा है। दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। चलिए ये थिकनेस टी था, इसको लाइन को और बढ़ा दिए। चलिए अब क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमारे पास दो सरफेस है स्लैब के, एक तो ये सरफेस है और एक तो दूसरा स्लैब सरफेस है। ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है, ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इधर भी क्या है, एयर है, और इधर भी क्या है, मीडियम तुम्हारा एयर ही है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, n = होता है 1। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं सर, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सर सिंपल सी बात, अगर बोला एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। इस सरफेस को बेटा मान लीजिए मैंने बोला S1 और इस सरफेस को बोला मैंने मान लीजिए S2। ठीक है, तो पहला जो रिफ्रैक्शन होगा कहाँ से होगा, सरफेस S1 से होगा। कैसे होगा कि यहाँ से एक रे जाएगी, सर थोड़ा बड़ा बना देते हैं अच्छा दिखाई देगा अपने को, कि मान लीजिए सर यहाँ से एक रे गई, ठीक, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से एक रे अपन यहाँ डालते हैं। ठीक, अब क्या होता है, यहाँ पर एक नॉर्मल बनता है, सर हमको पता है ये जो नॉर्मल है। ठीक, अब क्या होता है, हमारी रे कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, हमारी रे जा रही है सर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती तो क्या होता है, वो जाना तो चाहती थी सर ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा, वो हल्का सा स्लाइड हो जाएगा, किधर बेंड हो जाएगा, टूवर्ड्स दी, एग्जैक्टली टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये बेंड होकर के इधर चली जाएगी सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। इस कंडीशन पे अगर मान लीजिए अगर ये नहीं होता, ये वाला सरफेस नहीं होता, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देता है कि ये रे कहाँ से आ रही है बेटा, ये रे उसको एग्जैक्टली यहाँ से आते हुए दिखाई देगी, ऐसे ये रे उसको यहाँ से आ रही है। मतलब इस सरफेस के कारण जो इमेज बनेगा वो बनेगा यहाँ। लेट अस सी, इस इमेज को मैंने बोल दिया क्या, आइडियस। क्लियर। अब चलिए डिस्टेंसेस को बोलते हैं। मान लीजिए जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से डिस्टेंस कितना उसका, मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो है सर सरफेस से x डिस्टेंस पर है, और जो इसका इमेज बना है इस सरफेस के कारण वो कितने डिस्टेंस पर है, वो बोला मान लीजिए d डिस्टेंस पर है। ठीक, तो इसके कारण निकालते हैं अपन, एक इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बाई चांस चलिए लिखा फ्रॉम सरफेस S1, फ्रॉम सरफेस S1। S1 से बात करते हैं सर। S1 के लिए मैंने बताया क्या चीज़, ये मेरा क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से देखूँ तो ये मेरा रियल डेप्थ है और ये मेरा वर्चुअल डेप्थ है, ये अपन पहले बात कर चुके थे, याद है। चलिए तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, वर्चुअल डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ बराबर क्या था, कल अपन टॉपिक में बात की थी, याद है, एग्जैक्टली वही सेम टू सेम। क्या चीज़ कि सर अपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू होता है क्या, रे जहां जा रही है अपॉन में रे जहां से आ रही है। एग्जैक्टली बहुत सही, रे कहाँ जा रही है बेटा, ग्लास स्लैब में जा रही है, तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अच्छा इस डी की वैल्यू क्या है, डी डेस तो हमको नहीं पता सर, लेकिन डी की वैल्यू x होती है, तो हो जाएगा म्यू। तो यहाँ से डी डेस की जो वैल्यू मिलती है वो बेटा मिल जाएगा अपने को म्यू इंटू एक्स। मतलब सर ये जो डिस्टेंस है ये डी डेस, ये कितना मिला अपने को, म्यू इंटू एक्स। चलो बहुत बढ़िया, ये क्या है, इस पहले वाले स्लैब के कारण इमेज की डिस्टेंस। अब हमको पता है ये रे सर कहाँ चली गई है, S2 में चली गई, सरफेस 2 में चली गई। अब सरफेस 2 में फिर से क्या होगा इसका, फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा,
फिर से क्या होगा, एक बार रिफ्रैक्शन होगा। चलिए ये नॉर्मल बना लिया मैंने, ये मैंने नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल से क्या होगा, अब ये रे सर कहाँ जा रही है, डेंसर से रेरर। जब डेंसर से जाती है रेरर में, एग्जैक्टली वही क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। सर ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे कुछ बेंड होके चलेगी। हमको क्या लगेगा ऑब्जर्वर को कि इमेज कहाँ से, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये जो बनाना बेटा, ये आपका बनेगा फाइनल इमेज। ये क्या बनेगा आपका फाइनल इमेज, एग्जैक्टली क्योंकि ऑब्जर्वर तो वहाँ पर है, तो फाइनल इमेज यहाँ पर बन गया। अब सर ये फाइनल इमेज जो है वो हमारी सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है। मान लीजिए सर ये हमारा सरफेस था, तो इसके लिए तो ये डी डबल डे से सर। चलिए क्या ये उस सरफेस के लिए हमारा ऑब्जेक्ट था बेटा, एग्जैक्टली इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखूंगा, ये डी डैश प्लस ये थिकनेस। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। सरफेस 2 के लिए बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। फॉर सरफेस 2 या फ्रॉम सरफेस 2, सरफेस 2 में सरफेस 2 जब यहाँ से यहाँ जा रहा है लाइट, तो क्या होगा, अपेरेंट डेप्थ सर, इसको मैंने बोल दिया, मान लीजिए क्या चीज़, डी डबल डेस, अपेरेंट डेप्थ डी डबल डेस अपॉन में एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है सर इसके लिए, तो ये जो डिस्टेंस है वो टी है, और ये जो डिस्टेंस है कितना है, डी डैश, एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा, डी डैश प्लस टी विल बी इक्वल्स टू, रे जहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, रे एयर में जा रही है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से जा रही है, ग्लास स्लैब से, तो ग्लास स्लैब का म्यू। क्लियर है बेटा। यहाँ से डी डबल डैश की अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, डी डैश प्लस टी डिवाइडेड बाई म्यू। चलिए यहाँ अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं, क्या चीज़, डी डैश। तो यहाँ से डी डैश का, अपने डी डबल डैश का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, डी डैश की वैल्यू अपन निकाल के रखें, कितना, म्यू एक्स, एग्जैक्टली, प्लस टी डिवाइडेड बाई म्यू। अपन उसको डिवाइड करते हैं सर, तो डी डबल डैश का वैल्यू मिलेगा म्यू बाई म्यू कितना हो जाएगा, एक्स, प्लस में ये कितना हो जाएगा, टी बाई म्यू। चलिए बहुत बढ़िया, ये डी डबल डैश, ये दोनों स्लैब से। अब सोच के देखिए, अब तुमको समझाते हैं थोड़ा सी बात को। अब ये सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा अपन उसको क्लियर करने के लिए। चलिए थोड़ी देर के लिए अपन इसको मिटाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने मिटा दी, ये चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के समझते हैं। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था, एग्जैक्टली, और ये हमारा क्या है, फाइनल इमेज है। मैंने बोला सर ये जो शिफ्ट है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, लेकिन अभी उसकी इमेज कहाँ दिखाई दे रही है, उधर से देखने से हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो क्या इतना ही डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है हमारा इमेज, एग्जैक्टली हमारा इमेज क्या है, इतना ही दूर शिफ्ट हुआ है। इसको बोलते हैं शिफ्ट को। शिफ्ट को डिनोट करते हैं कैसे, एस से। तो सर इस एस की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, एस की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से। क्या मैं इस डिस्टेंस में से, ये डिस्टेंस कितना है, ये टी प्लस ये कितना था, एक्स, तो ये डिस्टेंस है सर एक्स प्लस टी। क्या इस डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस है इसको माइनस कर दूं, ये डिस्टेंस क्या था, हाँ बस वही डी डबल डैश, ये तो हमारा फाइनल इमेज था। इस डी डबल डैश को क्या इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा यही शिफ्ट मिलेगा, बस वही तरीका अपनाना है। क्या चीज़, अब यहाँ करेंगे सर शिफ्ट बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा, एक्स प्लस टी माइनस ये डबल डैश कितना है, डी डबल डैश। रखते हैं बेटा फॉर्मूलाज में, तो एक्स प्लस टी माइनस डी डबल डैश की वैल्यू एक्स, और माइनस के साथ टी बाई म्यू, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से एस की वैल्यू मिलेगी अपने को टी माइनस टी बाई म्यू। अगर मैंने टी को कॉमन बाहर ले लिया तो अपने पास मिलेगा सर 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू टी। बहुत बढ़िया, ये है हमारा बनता है फॉर्मूला किसके लिए, शिफ्ट के लिए। शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 माइनस 1 बाई म्यू। बट हम इसको याद नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको तो सर जनरलाइज फार्मूला याद रखना पड़ता है। फार्मूला एग्जैक्टली कोई गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी चेंजेस हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी फिलहाल मैंने इन्वायरमेंट का जो है बाहर का अपना इन्वायरमेंट, उसका एयर क्या माना है, उसका मीडियम को एयर माना है। जरूरत नहीं है एयर हो सकता है सर इसको मैं ले जाके पानी में डुबा दूँ, या हो सकता है सर चाशनी में डुबा दूँ। अलग अलग मीडियम में डालूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका अलग अलग चेंजेस हो जाएगा। उस कंडीशन पे सर अपन ये फॉर्मूला याद ले रहे हैं, अपन जनरलाइज फार्मूला याद रखें। चलिए थोड़ी देर के इसको मिटाते हैं, ये वाला पोर्शन, इसमें अपन जनरलाइज करके देखते हैं इसको। तो हमारा जो जनरलाइज फार्मूला रहेगा उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा समझ के देखते हैं क्या होता है जनरलाइज फार्मूला। कि सर हमारे पास शिफ्ट का जो फार्मूला है वो क्या है, ये मिला है सर अपने को 1/1 बाई म्यू माइनस टी। ये तो बेसिक फार्मूला जनरलाइज करते हैं सर। तो शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा सर यहाँ पर 1, ओके ठीक है सर, माइनस ये 1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था बेटा, सराउंडिंग का, एग्जैक्टली। तो यहाँ लिखेंगे म्यू ऑफ सराउंडिंग, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, सराउंडिंग का, अपॉन में नीचे में किसका म्यू है, ये स्लैब का, तो नीचे में लिखेंगे म्यू ऑफ स्लैब,
म्यू ऑफ स्लैब। जनरली स्लैब क्या होता है, ग्लास का होता है, इसलिए अपन स्लैब लिख दें, फिलहाल तो ग्लास भी लिखा जा सकता है। और टी क्या है, टी तो सर थिकनेस है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है सर। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले में अपन कभी गलती नहीं कर सकते। क्या चीज कि सर शिफ्ट फ्रॉम स्लैब का फॉर्मूला क्या रहेगा सर, शिफ्ट बराबर होता है 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर इनटू थिकनेस। क्लियर बेटा, ये एकदम बेसिक सा फंडा, ये हर जगह तुम्हारा काम आएगा। अब इसका एक आध दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, अपने एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं कि सर इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, याद हो गया, मिटा दो इसको। चलिए एक आध क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमको एक आइडिया हो कि सर ये बनता कैसे है, इसके क्वेश्चंस अगर नीट में आते हैं, जेई में आते हैं, तो अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एकदम बेसिक जनरल, कि सर मान लीजिए मेरे पास एक स्लैब रखा है, इस स्लैब के बारे में बोला गया सर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखा है सर 1.5, कितना दे रखा है 1.5, और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस जो दे रखा है सर वो दे रखा है अपने को 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है सर, बोलता है सर मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, बोलता है सर इस ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अच्छा सा लाइन को, बोलते हैं मान लीजिए सर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बोल रखा है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सर 10 सेंटीमीटर, लेट अस सी 10 सेंटीमीटर। हमको फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज कर रही है, फॉर्मूला क्या था अपने पास याद करते हैं, शिफ्ट इज इक्वल्स टू सर कितना 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन में म्यू ऑफ ग्लास या स्लैब इनटू थिकनेस। ध्यान से देखा जाए बेटा इस फॉर्मूले में कहीं पर क्या ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का कोई मैटर है। हमने फॉर्मूले में जब बनाया था तो इस डिस्टेंस को क्या लिए थे x, क्या इस फॉर्मूले में कहीं x दिखाई दे रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं सर कि इस स्लैब से जो शिफ्ट होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कितने भी दूरी पर है अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है, वैसे भी उसका काम नहीं है तो 10 सेंटीमीटर रखे 20 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं। खैर क्वेश्चन ने दिया है तो अपन बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रखते हैं सर फॉर्मूला में क्वेश्चन को, फॉर्मूला में क्वेश्चन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा सर, रखते हैं सर एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस है म्यू ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग फिलहाल क्या है एयर ही लिए सर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ओके सर बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा क्या है म्यू ऑफ स्लैब, स्लैब का कितना रखा है बेटा 1.5। ओके, और उसके बाद क्या है थिकनेस, थिकनेस कितना है एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 का, ये 1.5 माइनस 1 अपॉन में 1.5 इंटू क्या हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। चलिए सर इसे 1.5 में से 1 गया तो एग्जैक्टली 0.5 अपॉन में 1.5 इंटू 15 सेंटीमीटर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये 15 और ये 15 कैंसिल आउट हो, क्या मिला मेरे को 5 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली सर, ये 5 सेंटीमीटर जो अपने को प्लस में मिला है कि माइनस में मिला है, प्लस में मिला है। तो सर हमको समझ में आया था, हमने जो रे डायग्राम बनाया था उस रे डायग्राम में हमारा फाइनल इमेज कहाँ बनता था, यहाँ पर बनता था सर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं सर इस कंडीशन पे, ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इमेज है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्लैब के कारण 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। किधर, क्वेश्चन ये भी आता है सर टूवर्ड्स दिस स्लैब और अवे फ्रॉम दिस स्लैब। तो अभी तो फिलहाल अगर हम बोलेंगे क्या चीज़, अगर ये सर पॉजिटिव आया तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स दिस स्लैब। क्लियर है क्या चीज़, अगर सर शिफ्ट पॉजिटिव आया तो टूवर्ड्स दिस स्लैब। क्लियर। दूसरी बात करते हैं सर और कोई क्वेश्चन वैरायटी चेंज कर सकता है, बोलता है बिंदास चेंज करा जा सकता है। चेंज क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं सर, अपन इसी क्वेश्चन में थोड़ा और वैरायटी चेंज करके देखते हैं। क्या जरूरी तो नहीं है सर कि बाहर का मीडियम है, सराउंडिंग का मीडियम जो क्या हो एयर हो। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन अपन ट्राई करके देखते हैं कि सर मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, सेम वही स्लैब लेते हैं, म्यू कितना है 1.5 और थिकनेस कितनी है बेटा 15 सेंटीमीटर। चलिए इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज किया, इस बार जो सराउंडिंग है सर म्यू, इसका सराउंडिंग का म्यू है 2, इधर भी वही है सर सराउंडिंग कितना है म्यू। ठीक, मान लीजिए सर ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी रख सकते हैं 10 मीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, डजंट मैटर। क्लियर, फॉर्मुलाइज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। क्या है फॉर्मूला, शिफ्ट विल बी इक्वल्स टू क्या था 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन में म्यू ऑफ स्लैब एग्जैक्टली इनटू थिकनेस ऑफ दिस स्लैब। चलिए सर रखते हैं फॉर्मूले में, 1 माइनस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग इस बार 2 है, पहले ईयर था इसलिए 1 था, इस बार 2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब कितना है, स्लैब का है सर 1.5, तो 1.5 इंटू थिकनेस कितनी है बेटा, थिकनेस कितनी है 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। चलिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा ये हो जाएगा 1.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 15 सेंटीमीटर। चलिए 1.5 में से 2 गया माइनस, तो आएगा सर माइनस में 0.5
अपॉन में 1.5 इंटू 15 सेंटीमीटर। डेसिमल से डेसिमल कटा, 15 से 15 कटा, क्या मिला मेरे को? -5 सेंटीमीटर। सर ये तो सर चमत्कार हो गया सर। क्या हुआ सर? जब इधर एयर मीडियम था तो प्लस में आया था, अभी क्या हो गया? माइनस में आया। तो सर माइनस और प्लस का फेल क्या है? अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, क्या चीज? अगर सर शिफ्ट हमारा पॉजिटिव आए तो हम क्या बोले थे? टूवर्ड्स दी ग्लास स्लैब। एग्जैक्टली, अगर सर शिफ्ट पॉजिटिव आया तो टूवर्ड्स द स्लैब था। हमारा शिफ्ट इस बार क्या आया है? नेगेटिव आया है। तो क्या करेंगे? हमारा इमेज इस बार कहाँ बनेगा बेटा? इधर बनेगा। ये हमारा इमेज रहेगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? स्लैब की टूवर्ड्स द स्लैब है कि अवे फ्रॉम द स्लैब है? एग्जैक्टली अवे फ्रॉम द स्लैब है। तो यही चीज़ है, अगर स्लैब, अगर सर हमारा जो शिफ्ट है पॉजिटिव आता है तो टूवर्ड्स द स्लैब, और अगर निगेटिव आता है तो अवे फ्रॉम द स्लैब। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक के? मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत सारे अपने पास क्वेश्चंस बनेंगे, बट फिलहाल के लिए आज हम लोगों का यही टारगेट था, इतना ही करके रखते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।